बेटा देखो, शर्मा जी के बेटे ने सीए में पूरी कॉलेज में टॉप किया है। अब तो वो सीए बन गया समझो। अब तो उनके लड़के की पूरी लाइफ सेट हो गई। क्या किस्मत है भाई शर्मा जी की, मानना पड़ेगा। यार पापा सही कह रहे हैं, अगर मैंने भी शर्मा अंकल के बेटे की तरह सीए कर लिया तो मेरी ज़िंदगी भी सेट हो जाएगी। यही करते हो ना तुम अपनी ज़िंदगी में। क्या करना है, क्यों करना है, कुछ पता नहीं होता है। बस इधर उधर से कुछ सुन लिया और उसको अपने माइंड में फिट कर लिया और फिर भेड़ बकरियों की तरह एक के पीछे उस लाइन में लग जाते हो। और फिर क्या होता है मैं बताती हूँ तुमको आज। तुम उस भेड़ बकरियों की तरह भीड़ का हिस्सा तो बन जाते हो, लेकिन उस भीड़ में तुम कहाँ खो जाते हो वो तुम्हें खुद पता नहीं होता है। किसी के कहने पर या कहीं से कुछ सुनने पर तुम उस सब्जेक्ट की डिग्री तो ले लेते हो, लेकिन जॉब के लिए इधर उधर ठोकरें खाते रहते हो। और अगर तुम्हें जॉब मिल भी जाती है तो तुम्हारा ध्यान महीने के आखिरी दिन मिलने वाली सैलरी पर होता है। ना तुम्हें उस काम से कोई लेना देना होता है और ना ही उस नौकरी से। बस तुम खुद को, खुद के समय को चंद पैसों के लिए दांव पर लगा देते हो और ऐसे ही तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि शायद तुम कुछ समझना ही नहीं चाहते। और फिर तुम्हारे जैसे लोग किसी सक्सेसफुल बंदे को देखते हैं तो कहते हैं, अरे यार क्या किस्मत है इसकी, क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता है बंदा। अबे साले चुप हो जा। तो जिसको किस्मत कह रहा है उस बंदे ने ये मुकाम हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं ये तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। जब तू किसी शर्मा जी के बेटे की नकल करने का सोच रहा था तब वो बंदा खुद के पैशन पर दिन रात मेहनत कर रहा था। जब तू एग्ज़ाम में पास होने के लिए रट्टा मार रहा था तब वो बंदा खुद की स्किल को और अपग्रेड कर रहा था। जब तू कॉलेज पास आउट होने के बाद 15-20 हज़ार की नौकरी के सपने देख रहा था तब वो बंदा किसी को नौकरी पे रखने की सोच रहा था। जब तो अपनी किस्मत को कोस रहा था तब वो बंदा अपनी किस्मत से लड़ रहा था। अब बता, ऐसे बंदे को भला सक्सेस कैसे नहीं मिल सकती। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, तुम्हारा पैशन किस चीज़ में है, तुम किस काम के लिए बने हो। नहीं पता है ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। बस तुम्हें बिना सोचे समझे भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में चलते रहना है। सोच, अगर अमिताभ बच्चन इधर उधर से कुछ सुनने के बाद क्रिकेटर बनने का सोचते तो, विराट यूपीएससी की प्रिपरेशन करता तो क्या होती उनकी हालत। वो लोग भी ज़्यादातर लोगों की तरह इधर उधर ठोकरें खा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग किस चीज़ के लिए बने हैं। और इसी वजह से वो लोग भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि भीड़ की वजह बनते हैं। और याद रखना, जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तू किस चीज़ के लिए बना है उस दिन तुम्हारे नाम का भी शोर होगा। लोगों का तो सिर्फ वक्त आया है, तुम्हारा तो दौर आएगा।